अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया साहब। सब करते हैं आगाज। कराची में बेहंगम दौड़ते मौत बांटते हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। 24 घंटे में खूनी हैवी व्हीकल ने मजीद 5 जिंदगियां निकल ली है। रात गए कोरंगी कयूमाबाद पुल पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में बाप बेटा जान भाग हो गए। बल्दिया टाउन और मंगो पीर में भी ट्रक की टक्कर से 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। डंपर वाले किसी खुशफहमी में ना रहे, ऐसा एक्शन लेंगे कि लग पता जाएगा। बोल से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया है। कामरान टिसोरी ने कहा डंपर्स वाले सुधर जाएं या फिर जेल जाएं। ताकीद की कि डंपर मालिकान ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। इन्होंने 7 जनवरी को गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। मैं ये वाजे कर दूं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। इससे पहले कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि फिर ये हड़तालों की तरफ जाएं और फिर बैठकर ये बातें करें, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम डंपर मालकान को ये हिदायत दे रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं, टाइमिंग की पासदारी सिखाएं। कोर्टों से ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं, वरना फिर तैयार रहे जेल जाने के लिए, तैयार रहें ऐसी सजा के लिए जो कि एक माँ के दिल की आ हो। मैं आईजी सिंध से भी बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी ट्रैफिक से भी बात कर रहा हूँ और मैं सिंध हुकूमत को भी खत लिखूंगा और ये कहूंगा एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा और फिर करार वाकई सजा दिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा करूंगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े। जमात इस्लामी कराची का पानी के बहरान पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 21 दिसंबर हफ्ते के रोज शहर के 15 मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने कहा कि डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स दिन भर शहर में दनाते फिरते हैं और हादसात की नज़र आवाम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सैकड़ों लोग डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स की जद में आकर जान गंवा रहे हैं। में पानी का बहरान है और पानी सप्लाई करना है तो टैंकर का कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इन औकात में टैंकर जो है शहर की सड़कों पर निकलेंगे, वरना ये हादसात तो मामूल बन गए हैं। इसका सद्देबाब होना चाहिए। प्रोटेस्ट कराची में हम तकरीबन 15 मुकामात पे करेंगे और इसका टाइम जो है वो 4 बजे से लेकर मगरिब तक ये शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर होंगे। ये भी बताया कि खवातीन को हिरासा करने के वाकयात यहाँ खत्म नहीं हो सके हैं। फेडरल बी एरिया से एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान ने 2 तालिबात से बदसलूकी की। कराची में पुलिस एहलकार बनकर डकैतियां करने वाले 2 मुलजिमान भी धर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आला सिंध इस पर कह रहे हैं कि पुलिस अपनी खामियों पर तवज्जो दे, अवाम की खिदमत और हिफाजत हमारा फर्ज है। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि अदालती फैसले में क़सास के पहलुओं को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया है। कानूनी माहिरीन को फैसले के तमाम पहलुओं को जायज़ा लेने का कहा है। मौलाना राशिद महमूद बोले जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शहर कायद को पानी सप्लाई करने वाले धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन से 72 इंच कोतर की पाइपलाइन फट गई है। करोड़ों गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। कई इलाकों में पानी का नया बहरान पैदा हो गया है। शहर कायद में पानी का नया बहरान। कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पाइपलाइन फट गई, करोड़ों गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। धाबीजी में पाइपलाइन फटने से 3 पंप बंद हो गए, जिससे लांढी, कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी और मलीर समेत कई इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। मुतासिरा पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। उधर मुतासिरा पाइपलाइन से करोड़ों गैलन पानी जाया होने लगा। करीबी आबादियों में पानी दाखिल होने से देहातों में जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मकामी मकीनों को भी परेशानी का सामना है। धाबीजी पंपिंग स्टेशन की लाइन नंबर 5 जंग आलूद होने के बाइस बार फटना मामूल बन गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितना और खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। 17 और 18 दिसंबर के दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद हुई। और ये बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान पर विफाक से मदद मांग ली है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर मदद फराहम करने की हामी भी भर ली है। वजीर आला KP के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। 1 फरवरी तक जिला कुरब में तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला किया गया है। इजलास में सूबाई काबीना के फैसलों की तायद की गई है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल, सूबाई और विफाकी हुकूमत ने सर जोड़ लिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा पेशावर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। अली अमीन ने विफाक से अमनो अमान के हवाले से मदद मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे की सूरत हाल से आगाह हैं। विफाक जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि 1 फरवरी तक जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना के फैसलों की भी तायीद की गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। GHQ हमला केस, दरख्वास्तें खारिज, वारंट गिरफ्तारी भी जारी। रावलपिंडी की ATC अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत की। अदालत ने बानी PTI और फवाद चौधरी समेत 10 रहनुमाओं की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी के तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाई पर आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बताया यूनान कश्ती हादसे के बाद इदारे जाग गए हैं। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल FIA की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा, मासूम जानों से खिलवाड़, मुल्क की बदनामी का जरिया, खुशहाल जिंदगी के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोरने वाले मौत के सौदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। FIA की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। गुजरांवाला से यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान में शामिल 2 स्मगलर्स को धर लिया गया। मरकजी मुल्जिमान कमर उर्फ खुर्रम जज्जा और उस्मान जज्जा के बहनोई अनस और सहूलतकार नदीम गिरफ्तार। मुल्जिम अनस नौजवानों को एयरपोर्ट छोड़ता था। सहूलतकार नदीम खुर्रम जज्जा के कहने पे पैसे वसूल करता था। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम नवाज फारूकाबाद इश्तिहारी स्मगलर नवीद शाह ननकाना साहब से पकड़ा गया। गिरफ्तार स्मगलर्स ने 4 अफराद से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए वसूल किए थे। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दरखास्तों पर काम शुरू हो गया है। 46 पाकिस्तानी मालाकासा हिरासती कैंप में मौजूद हैं। तफसीलात ईथन से रफाकत हुसैन की रिपोर्ट में देखते हैं। यूनान कश्ती हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों की अजाइलम दरखास्तों पर काम शुरू कर दिया गया। 46 पाकिस्तानी मालाकासा हिरासती कैंप में मौजूद हैं और एक पाकिस्तानी करीती के खानिया अस्पताल में जेर इलाज है। अभी तक समंदर से 7 लाशें मिली हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं। जराए के मुताबिक 2 की शिनाख्त का अमल अभी जारी है। 5 मैयतों को बहरी जहाज के जरिए खानिया जजीरे से एथेंस लाकर सर्द खाने में महफूज कर दिया जाएगा। बाकी कार्रवाई मुकम्मल होने पर इन्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। लीबिया से निकलने वाली एक और कश्ती डूब गई है। 88 तारकीन वतन को बचाया जा सका है। 15 से ज़ायद समंदर में लापता है। लीबिया से गैर कानूनी महाजरीन को लेकर इटली जाने वाली एक और कश्ती खुले समंदर में डूब गई। इस कश्ती पर 100 से ज्यादा गैर कानूनी महाजरीन सवार थे। 88 तारकीन वतन को बचाया जा सका। 15 से ज्यादा समंदर में लापता हैं। डूबने वालों की कौमियत अब तक पता न चल सकी। बच जाने वालों को लीबिया कोस्ट गार्ड्स वापस लीबिया ले गई। 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा था, मगर दिन की रोशनी होने की वजह से ज्यादातर महाजरीन को जिंदा बचा लिया गया। तुर्की से यूनान जाने वाली कश्ती को जजीरा रोहदस के करीब हादसा पेश आया है। 8 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। जुम्मे की सुबह तुर्किया से गैर कानूनी तौर पर यूनान दाखिल होने की कोशिश में महाजरीन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। इतलात के मुताबिक कश्ती पर 26 अफराद सवार थे। 18 को जिंदा बचाया जा सका, बाकी 8 जाँ बहक हो गए। ये अफराद प्लास्टिक की कश्ती में यूनान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनकी कश्ती को रोहदस से 5 नॉटिकल मील पर हादसा पेश आया। तारकीन वतन का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है।
बचने वालों में 3 बच्चे भी हैं जिनकी उम्रें 2 साल से 8 साल हैं। डेवू कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डेवू एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी की बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू कहते हैं कि ये रिवायत तेजी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें अगले चंद सालों में रूट पर लाई जाएं। CEO डेवू एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। एक्सप्रेस अब कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं और ये एक रिवायत है जो मेरे ख्याल से बाकी दुनिया में भी काफ़ी तेज़ी से पाई जाएगी। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाअल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। और उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। जैसे आपने मेंशन किया, डीजल का इस्तेमाल कम होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल बिजली की ओवर कैपेसिटी है, तो अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस में यूज़ हो तो उसकी बिजली की खपत भी हो सकती है और माहौलियाती फ़वाइद तो इसके अंदर बेशबहा हैं। जब हम ये बसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे और बाकी लोग भी देखेंगे कि हम कामयाबी से इन बसेस को चला रहे हैं तो और लोग भी इसके अंदर आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो तमाम ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होगा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को फेवर करने के लिए फैसला किया है। इंचार्ज के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी कराची इमरान शाहिद का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर की है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की, बल्कि जो नेपरा ने यकतरफा के इलेक्ट्रिक को फेवर करने के लिए जो फैसला किया है और इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके पावर डिवीजन के थ्रू उस टैरिफ को रिव्यू पटिशन दायर की है जो कि नेपरा अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अच्छा। और इस रिव्यू पटिशन अगर ये दायर हो जाती है और ये एक बहुत खुश आइन बात है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और ये एक अच्छी मिसाल पेश की है, जबकि मौजूदा हुकूमत ने ये जो टैरिफ जो के इलेक्ट्रिक का मंजूर किया है नेपरा का, मैं उस पर भी आता हूँ कि इसके अंदर भी कितने बड़े जो है मजालिम ढाए गए हैं। अच्छा। ना सिर्फ कराची के कंज्यूमर्स पर बल्कि कौमी खजाने के ऊपर भी, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे जो है वो एतराज दाखिल किया। हम उसकी जो है वो इसको हम सराहते हैं इस इकदाम। जिस तरह से आपने मिसाल पेश की थी कि अगर वो उसको सब्सिडी को भी हटा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट 80 और 90 रुपए पे जाती है, तो ये वही कॉस्ट होती है। ये अपनी जितनी भी बिजली बनाते हैं इतनी महंगी होती है। अगर ये टोटल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और टोटल अपने जराए से बिजली पैदा करें तो इसकी कॉस्ट कहां से कहां पहुंच जाएगी। हुकूमत ने नेपरा को सिफारिश की है कि के इलेक्ट्रिक के मुजवजा मल्टी एयरबेस टैरिफ को 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट से कम करके 34 रुपए 87 पैसे फी यूनिट किया जाए। 10 रुपए फी यूनिट की कमी से आपको क्या सहूलत मिलेगी, जानते हैं हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं से। के इलेक्ट्रिक जो है वो उनके जो टैरिफ है जो 44.96 रुपए फी यूनिट है उनको कम करके 34.87 जो है फी यूनिट टैरिफ चार्ज करे। उससे इस महंगाई के दौर में कराची की आवाम को एक अच्छी नवीद मिलेगी। 44 रुपए समथिंग अमाउंट का उन्होंने जो है वो एयरबेस टैरिफ के हवाले से मांगा था, जिसको वफाकी हुकूमत ने मना कर दिया है। एक अच्छा इकदाम है। मुझे नहीं लगता कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने नेपरा के थ्रू कन्वे कराया है 10 रुपए फी यूनिट कम करने का, वो कम होगा। ना आपके पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अगर इस आवाम के लिए है तो इंतहाई मदद के साथ झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियाँ। नेपरा तो तजवीज़ पेश करेगी क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन अब उसको कराची इलेक्ट्रिक एक्सेप्ट करती है नहीं करती ये बात है, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त किसी के काबू में नहीं है। एक 10 रुपए जबकि 60-70 रुपए तक यूनिट चला जाए और 10 रुपए की कमी की भी मुबहिम बातें की जाएं, तो ये असल में हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान एक नूरा कश्ती है। माशी अशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। अभी तक आवाम को वाज़ेह समरात नहीं मिले। पीपी रहनुमा नवीद कमर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हिस्सा बनना काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहदा हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सराह सकते हैं, उनकी जो कम से कम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव, जो काफ़ी नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। लोगों को कुछ जो है
समरात मिले इन सब चीज़ों के, उस की तरफ जाना है, जो कि अभी तक कोई इतने वाज़ेह तौर पे नहीं हो रहा। जो भी वो हुकूमत इलेक्ट होके आती है उसको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरी मुद्दत मिलनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो मैं किसी सूरत में भी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। अभी तक तो कोई ना ऐसा इरादा है ना ऐसा डिस्कशन है कि इस हुकूमत को फॉर्म किया जाए। रिटन एग्रीमेंट था, उसको साइन मियां शहबाज शरीफ साहब ने PMLN की तरफ से किया था और बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से किया था, तो वो तो एग्रीमेंट है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी टकराव ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात इक़दामात के ज़रिए शुरू होते हैं, मुज़ाकरात वज़ीर आज़म को शुरू करना होंगे। हुकूमत पहले सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाए। इस वक्त हम एक मुश्किल कैफियत से गुजर रहे हैं मईशत की, और एट द सेम टाइम हमने मुल्क के अंदर सियासत और सियासी टकराव को भी अपनी आखिरी हदों तक पहुंचाया हुआ है। मतलब जहाँ तक सवाल है ना मुज़ाकरात का और इन मुज़ाकरात का, मैं तो इस चीज़ पे गवाह हूँ कि मैंने PTI को हमेशा यही कहा था कि उन्हें पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो इसके लिए डेफिनेटली तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात कोई ऐसी चाबी नहीं है जिसको आप ऑन करें तो वो शुरू हो जाएंगे। मुज़ाकरात इक़दामात के ज़रिए शुरू होते हैं। मुज़ाकरात की चाबी जो है या मुज़ाकरात का अख्तियार हुकूमत के पास है, लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शुरू करने पड़ेंगे। उन्हें जो सियासी कैदी जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और उनसे बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ये कर लें तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगे। और ये बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर गौर किया जाएगा। कायमा कमेटी खजाना तरमीमी बिल का शिकवार जायजा लेगी। तरमीमी बिल में नॉन फाइलर्स को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी। नॉन फाइलर्स बैंक से मखसूस हद से ज्यादा रकम नहीं निकलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स हो जाएं होशियार, हुकूमत ने उठा ली तलवार। नॉन फाइलर्स अब बचकर दिखाएं। नॉन फाइलर्स बैंक से मखसूस हद से ज्यादा रकम नहीं निकलवा सकेंगे। FBR टैक्स दहिंदगान का डाटा बैंक्स ऑडिटर्स को फराहम करने का मिजाज होगा। फाइलर्स से हकीकी आमदन अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान बना लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। टैक्स नेट से बाहर अफराद बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों की प्रॉपर्टी सील, अकाउंट मुंजमद होंगे। जायदाद, गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी, बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पहले ही पेश हो चुका है। हफ्तावार महंगाई की शरह फिर बढ़ गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई में इजाफा, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.38 का इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.64% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 15 अशिया जरूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई। टमाटर महंगे होकर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। जलाने की लकड़ी 25 रुपए, लहसुन 9 रुपए 54 पैसे महंगे। LPG 24 रुपए 61 पैसे, चीनी 31 पैसे महंगी हुई। कुकिंग ऑयल, घी, साबुन, बीफ और गुड़ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हो गए। प्याज 6 रुपए, आलू 4 रुपए 61 पैसे। 20 किलो आटे का थैला 13 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ। ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही, बिजली समेत 23 अशिया के दाम में इस्तेहकाम रहा। डे टू डे के लिए विजिट कीजिए polnews.com। देखते रहिए पोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।